लोग आपको इतना एडवाइस देते हैं, स्पेशली उस लो टाइम में, जब आप द लोवेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ में, हर कोई आके आपको मतलब इतना ज्ञान पे लेंगे कि आदमी सोचता है कि यार बस यार किसने तुमसे पूछा, भाई छोड़ दो हमें अपने हाल पे। रेलेवेंट रहने के लिए एक्टर्स को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। आप कहाँ पे हैं? पता नहीं क्यों इतनी सारी बातें सोचते। जब हम इंडस्ट्री में आए हमने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा। आप किसी इंडस्ट्री में आते हो, यू नो द प्रोज एंड कॉन्स, जानते हुए आप अंदर आ रहे हो, उसके बाद ये कभी मत बोलना कि इट इज़ अ स्ट्रेसफुल जॉब। ये बहुत गलत है। ये आप एस्केपिस्ट रूट अपना रहे हो। जिसके लिए हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, ये हमारी ख्वाहिश थी। उसके बाद यहाँ आके उस इंडस्ट्री को कभी ब्लेम मत करना। बट एक वो वक्त भी था जब हम 24/7 काम करते थे। आई वर्कड 8 years 24/7। आई वाज वेरी लकी कि मुझे वो प्रोड्यूसर्स, और मैं कोई मुझे फैशन से दूर दूर तक संबंध नहीं है। पर आप बन गए आइकॉन, वो एक अलग बात है। फैशन तो वो है जो दिखेगा जी, तो वहां पर मैं मेहनत करती हूँ। आई डोंट वेस्ट माई एफर्ट्स इन समथिंग विच इज नॉट विजिबल। मैं पर्सनल में कैसे दिखती हूँ, किसको क्या लेना देना है, करेक्ट है ना, दैट्स माई लाइफ जी, है ना। सुधा जी, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है माता रानी के साथ, जो हमें पता है, एंड आई थिंक वी ऑल रियली लुक अप टू इट आल्सो इन सम वे, बिकॉज स्पेशली जो हम सब माता भक्त हैं, मैं एक बहुत बड़ी माता भक्त हूँ, तो मुझे जब मैं वो देखती हूँ, मैं जानती हूँ वो क्या एनर्जी होती है और क्या ब्लेसिंग्स आती है हमारी लाइफ में। चलो मेरी बात तो हम बाद में करेंगे। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर आपका वो फर्स्ट इंसेप्शन याद है, जब आपको वो कनेक्शन उनसे फील हुआ, टिल नाउ हाउ इज दैट जर्नी? मेरी शादी के बाद एक्चुअली हमारे जो आई एम मैरिड टू पंजाबी, सो हमारे इन लॉज में हमारे कुल देवी माता वैष्णो देवी है हमारी भी। हाँ जी। तो माई फादर बिलीव, हम लोग जो एक साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, तो हमारे कुलदेव है लॉर्ड कार्तिकेय। हर साल हम वहाँ जाते हैं क्योंकि मेरी ग्रैंडमदर ने ये शुरू की थी, मेरे फादर ने फॉलो किया था, मैं फॉलो करती हूँ। हर साल मैं वहाँ जाती हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ एवर बिजी आई एम, बट एवरी ईयर आई विल गो टू साउथ, आई विल गो टू द टेम्पल एंड कम बैक। शादी के बाद मेरे फादर पूछ रहे थे कि तुम्हारे इन लॉज में तुम्हारी कुल देव या देवता या देवी कौन है। आई आस्क्ड माय हस्बैंड, आई सेड रवि, घर में हमारे कुल देवी कौन है? तो ही कॉल्ड हिज ब्रदर, सो ही सेड माता वैष्णो देवी। मैंने कहा आप लोग जाते नहीं? बोले गए थे पहले, कई साल पहले, अब नहीं जा रहे। मैंने कहा क्यों नहीं जा रहे हो? दैट्स व्हेन मी एंड माय हस्बैंड डिसाइडेड कि हर साल, मेरे शादी के बाद वी गॉट मैरिड इन 95, एवरी ईयर वी गो टू माता वैष्णो देवी। ओह वाओ। पहली बार जब मैं गई, दैट वाज द टाइम व्हेन माय मदर वाज हैविंग कैंसर। तो मुझे पता नहीं, मैं वहाँ गई तो मुझे अपनी माँ की बड़ी याद आई। यू नो, आई सेड यार क्या हो गया। और जैसे मैं बाहर निकल रही थी ना, तो कोई चौकी की बात, जागरण की बात कर रहे थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा ये क्या है, क्या होता है ये माता की चौकी, क्या है? सेड नहीं यार, वो 3 घंटे ना माता के रानी के मतलब दरबार सजता है। यू नो, सेड अच्छा। मैंने कहा हम नहीं कर सकते? बोला क्यों नहीं कर सकते? आई केम बैक, आई सेड जब तक मैं जिंदा हूँ माता रानी हमारे घर आ जाना बस। मैं ये नहीं बुलाती हूँ कि मैं लेकर आ रही हूँ, आप मेरे घर पे आइए। तो वो परंपरा मैंने 95 में शुरू की। 2026 फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी ईयर इज माता की चौकी। अब तो मैं अपने लोगों को बुलाती भी नहीं हूँ, वो पहले से ब्लॉक कर देते हैं। सुधा फर्स्ट सैटरडे खुद ही अपने आप को इनवाइट कर देते हैं। तो लास्ट में मैसेज करती हूँ यार, हाँ वी आर रेडी, वी आर कमिंग। सो दैट इज द थिंग, एंड दैट वाज माय फर्स्ट कनेक्ट। एंड आफ्टर आई लॉस्ट माय मदर, ईच टाइम आई वेंट टू माता रानी, आई कुड सी हर इन हर। You know, losing a mother, especially my only child, and मेरी माँ ने मतलब एक बहुत साइलेंट फैक्टर रही है मेरी लाइफ में, but the strongest factor। वो कभी आगे नहीं आई। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसने ज़्यादातर मेरा दर्द देखा है। जब तक वो दर्द देखे मैं आई, she saw my success, ऐसा नहीं कि she didn't see, but जो एक होता ना कि cream of success, आज वो बैठ के वो enjoy कर सकती थी। वो एक regret है। My father saw it. He lived after that. He lived till the age of 86, but I lost my mother at the age of 63. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चाहती थी कि मैं अपनी माँ को रानी बनाकर रखना चाहती थी, कि उसके 2 सर्वेंट्स हो, बेचारी जिंदगी भर वो काम करती रही। मैं चाहती थी कि उसके 2 सर्वेंट्स हो, वो बैठे अपने बेड पर और खाना कॉफी उसके हाथ में आए। वो मैं नहीं कर पाई। वो एक बहुत बड़ा रिग्रेट है। सो यस, दैट वाज माय कनेक्ट विद माता रानी। I'll take a minute because I think I have the same thing with my mom as well, where I go in that zone. Water? No. Okay. No. I've gone over all those emotions. Yeah. सब काबू में आ गया अब। हाँ, मैंने भी भाई एक सेकंड लेके नहीं। See, and
जो आता है वो जाता है। ये है कि भैया जहाँ पर भी हो वो सोल दोबारा आ सके, दोबारा कनेक्ट कर ले हमारे साथ, हमारे लिए खुशी की बात है। मे बी अगले जन्म में वापस मैं उनकी बेटी बनकर पैदा हो जाऊँ, और मे बी ये जो सारी चीजें आप कह रहे हो वो सुन रहे होंगे। हाँ जी, सोल इज अराउंड। वो कहते हैं ना कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले जब भगवान से बात करती थी तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था समझने में और समझाने में। अब मैं बोलती हूँ मुझे टेंशन नहीं है, मेरे फादर और मदर दोनों वहां पर है, दोनों एप्लीकेशन लेके ऐसे बैठे होंगे, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। देखो मेरी बेटी पूछ रही जल्दी जल्दी कर देना। I think they're always with you. They travel with you. The soul will never leave you. The soul never leaves you. You know, अब जाके जो जनरेशन है वो काफी इवॉल्व हो गया है स्पिरिचुअलिटी को लेके, और बहुत ज्यादा कनेक्शन भी है। You know, पहले आई थिंक मैं खुद भी ये कहूंगी कि मैं रिलीजियस दायरों में बढ़ जाती थी कि अगर मैं भगवान में मानती हूँ तो मुझे इतना मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, बट अभी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। भगवान ने कभी ये कहा ही नहीं है। Exactly. ये सब हम बोल रहे हैं। कौन से भगवान ने कहा है कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास आके बैठो? He has never said this. ये सब हम अपने परसेप्शंस बनाते हैं, more to suit ourselves. ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मुझे भी यही लगता है कि I'm just like, नहीं, अगर उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा exactly. है तो मुझे इसीलिए भेजा है ताकि मैं वो सारी चीजें अचीव करूं अपने लिए, and whatever makes me happy, whether it's the luxuries of life, whatever it is. भाई ये आपका हक है। See, मैं ये नहीं बोलती कि you can never see me sitting in temples and praying for hours. कभी नहीं करती हूँ मैं सिर्फ 2 मिनट देती हूँ, बट वो 2 मिनट इज माई कनेक्ट। करेक्ट। एंड दिन भर में वही, मतलब आई कीप कनेक्टिंग। जरूरी नहीं कि इवन जब मैं काम भी कर रही हूँ तो मैं कनेक्शन में उसी लूप में रहती हूँ। भैया चल, मैं निकल रही हूँ, तू भी चल मेरे साथ, काम पे चलते हैं। तो दैट्स हाउ माय गॉड आल्सो, माय फ्रेंड कम्स विद मी, ही इज मोर ऑफ माय फ्रेंड। तो मेरी मम्मा मुझे बचपन में कहती थी कि गॉड फियरिंग होना चाहिए, और मैं उनको उल्टा जवाब ये कहती थी कि गॉड फ्रेंडली होना चाहिए और गॉड लविंग होना चाहिए। वो क्यों डांटेंगे मुझे हमेशा से? एंड देन पता नहीं मेरे बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है। मैं कहती थी मम्मा, यू ऑल आर पेयर रेंट, ओके, द पेयर दैट आई हैव रेंटेड, बट माय एक्चुअल गॉड इज मॉम एंड डैड आर ऊपर। एंड शी यूज्ड टू बी लाइक, क्या है ये, व्हाट इज दिस लॉजिक? बट इट इज व्हाट इट इज। बट ठीक है, बचपन में हमारा परसेप्शन अलग होता है। यू नो, व्हेन यू स्टार्ट मैच्योरिंग, यू नो, आप जो सोच रहे थे उस सोच में बदलाव है। यू नो, पहले हम पूछते थे अरे यार ये कैसे, वो कैसे, बट खैर मैंने कभी नहीं पूछा। बट यू नो, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो पहले बोलते थे इतना मत मतलब ज्ञान पेलना यार, आज बैठ के वही ज्ञान पेल रहे हैं। करेक्ट। बिकॉज विथ एज, विथ मैच्योरिटी, with the falls and pitfalls of life, makes you very sensible, and you know, you start thinking. So ठीक है, वो तो है। हर किसी का एक, देखो हर कोई अपनी जिंदगी जीने का हर किसी को हक है। वो जिस तरीके से जीना चाहता है, जी, है ना? बिल्कुल। तो आप और हम कौन है? करेक्ट। आप सही मार्ग पर चल रहे हो, यू नो कि आपको रात को आप सो सकते हो पीसफुली, इसका मतलब है कि वो दिन आपने सही किया। बिल्कुल। That's all. That is my barometer. यू नो, ये बहुत ही ये हो जाएगा अगर मैं आपसे ना पूछूं फैशन के बारे में, बिकॉज आई एम सच अ फैशन गर्ल माई सेल्फ। मुझे पता है क्योंकि मैंने कहीं सुना था, आपने कहा है कि ये आप अपने हर एक कैरेक्टर के लुक में बहुत इन डेप्थ जाते थे, वेदर इट इज द हेयर, वेदर इट वाज द बिंदी, और हाउ योर आईज आर लुकिंग, एवरीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यू नो, मुझे ऐसे लगता है जब व्हेन वुमेन यू नो वर सो स्ट्रॉन्ग एंड ओपिनियनेटेड, समटाइम्स यू आर ऑफ्टन लाइक चल ठीक है सुन लिया हमने। फिर मुझे बताइए, टू बी दैट ओपिनियनेटेड, टू बी सो स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड येट पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस इन एन इंडस्ट्री एज कंपेटिटिव ऑफ योर्स, हाउ डिड यू सेल थ्रू एंड मैनेज? मैं कभी पुश नहीं करती चीज़ों को। मैं बोलती हूँ कि अगर ये करेंगे तो अच्छा लगेगा। एंड आई वॉज वेरी लकी कि मुझे वो प्रोड्यूसर्स, और मैं कोई फैशन मुझे फैशन से दूर दूर तक संबंध नहीं है, पर आप बन गए आइकॉन, वो एक अलग बात है। क्योंकि जब लोग मुझे पर्सनली बाहर मिलते हैं, मतलब आप हो, मतलब बहुत ही डिस्गस्ट के साथ देखते हैं कि अरे पहचान ही नहीं, आप तो मतलब ऐसे कैसे घूम रही हो। बिकॉज आज भी मैं अपने कॉलेज के दिनों के कपड़े पहनती हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि माय पेरेंट्स हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी यार। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, उसको निकाल के बड़ा करके मैं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे शूटिंग पे जाना है, निकाल के उतार के रखना है। तो मैं फैशन करने किसको दिखाने जा रही हूँ? फैशन तो वो है जो दिखेगा जी, तो वहां पर मैं मेहनत करती हूँ। आई डोंट वेस्ट माई एफर्ट्स इन समथिंग विच इज नॉट विजिबल। मैं पर्सनल में कैसे दिखती हूँ, किसको क्या लेना देना है, करेक्ट है ना? दैट्स माई लाइफ, जी, है ना? तो जब मैं कोई भी कैरेक्टर करती हूँ, आई डोंट फोर्स थिंग्स। मैं बोलती हूँ कि ये अच्छा, आई गो विथ प्रिपरेशन कि ये मेरे पास है, ट्राई करे क्या, ये हमने किया नहीं है। क्या होता है टेलीविजन में, आप बड़े मोनोटोनस हो जाते हो क्योंकि रिपीटेडली आप आ रहे हो, तो कुछ तो अलग हो। करेक्ट। तो जिसमें मैंने अपने काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट की, एंड आई वॉज वेरी लकी क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और क्रिएटिव्स एंड द चैनल मेरी बात सुनी, एंड वो पे ऑफ भी किया हमको। एक होता है कि टाइमिंग,
जब कुछ चीज बनने के लिए तैयारी पे है ना वो बात, तो वो सारी बातें वहां पर एसिमिलेट हो ही जाता है। तो जो जो कैरेक्टर्स मैंने किए, आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, यू नो। इवन कहीं किसी रोज मेरे पास तो ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी क्या है, क्या करना है, कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा वो जो कर्टन बांधा है ना, वो कर्टन दे दो, वो कर्टन की जो, आई वांट कर्टन टाइप्स व्हिच हैज बिकम फैशन। वाओ। एंड आई हैव यूज्ड मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी जो लिंकिंग रोड से मैं कॉलेज के टाइम पे मैंने लिया था। वो पर्सनली तो मैं यूज नहीं करती थी। मैंने कहा कुछ नहीं, चल दे दे यार, यही पहन लेती हूँ। वो वुडन ब्लॉक्स सब हिट हो गए थे। वो सब रास्ते से मैंने लिया था, फैशन स्ट्रीट से या आपके लिंकिंग रोड से। सो इट जस्ट वर्कड। अगर कुछ नहीं है, चल फेदर लगा दे यार, फेदर पे घाटी मार यार, फिर दो कपड़े ले ले, चल उस पे रोल कर दे, डाल दे। और आज तो स्टाइलिस्ट के बाद भी ऑन्ट्राज और ऑन्ट्राज है पीछे पीछे। मतलब मैं वही समझ ही नहीं पाती हूँ, कोई उठाने के लिए कपड़ा, कोई लटका, अरे यार क्या कर रहे हो यार, इतना बहुत ही खराब लगता है। मतलब मुझे खुद ऐसा लगता है कि क्यों यार, मतलब ठीक है उसका शी इज डूइंग हर जॉब, बट फिर भी आई नो यार, थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। बट आई थिंक ये शायद बैलेंस है जो आता है कि पर्सनल लाइफ में यू आर वेरी चिल अबाउट थिंग्स एंड जब प्रोफेशनलिज्म 100 टू द टी, कुछ चीज नहीं छोड़ती। एंड मैं निर्भर नहीं हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं चीजें कैरी करती हूँ। मैं बोलती हूँ अरे ये है, कर लो ना ये, अरे वो नहीं है। एंड आई जस्ट हैव टू लुक एट माय मैन फ्राइडे विजय, गाड़ी से लेके आना है, लेके आता हूँ। बट यू नो आई थिंक इट्स सच अ ट्रू थिंग, क्योंकि आपको अपना कैरेक्टर, आपका लुक सबसे ज्यादा पता है एंड मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए यू शुड बी इन हैंड। दैट इज माय कमिटमेंट टू माय प्रोफेशन। मैं क्यों आई हूँ, जैसे मैं बाहर जाती हूँ, चीजें लेती हूँ और रखती हूँ, क्योंकि दिस इज व्हाट माय हस्बैंड टॉट मी। मैं पहले ऐसे नहीं थी। मैं चीजें देखती थी, मैं बोलती अच्छा अच्छा, बोला अच्छा नहीं है, ले ले, लेके रख, क्योंकि तुम जो कैरेक्टर्स कर रही हो ना, तुम एक्सपेरिमेंट कर सकती हो, बिकॉज लोग उम्मीद रखते हैं तुमसे, जी, है ना। तो वो कर लो, काम आया तो ठीक, नहीं तो पड़ा रहेगा, ठीक है यार। कौन सा तुम इतना पैसा खर्च कर रही हो, वैसे भी तो तुम चिंदी हो, तुम इतना ऐसी चीजें उठाती हो। सो यू नो, सो आई बाय थिंग्स एंड कीप, राइट, एंड आई यूज इट। यू नो सुधा जी, लास्टली बिफोर आई लेट यू गो, अगर मैं आपसे पूछूं ये कि अब यू नो आपके अंदर का जो एक्टर है वो किस तरीके का काम को सबसे ज्यादा क्रेव कर रहा है? क्या मैं आपको ओटीटी में भी डैब करते हुए देखूंगी? यस, मैं तो चाहती हूँ कि मैं ओटीटी और हिंदी फिल्मों में वापस आऊँ, बिकॉज एक होता है, बट ऑफ कोर्स टेलीविजन इज माय ब्रेड एंड बटर, क्योंकि जब मेरे पास काम नहीं था, टेलीविजन ने मेरा साथ दिया, और आज मेरे पास जो कुछ भी है, आई ओव इट टू द टेलीविजन इंडस्ट्री। बट है एक एक्टर जो फिल्म से आता है ना, उसे लगता है कि यार ये वो वक्त है जब एक्टर्स आर नीडेड। पहले वो स्टार्स चाहते थे जी, आज एक्टर्स की जरूरत है। और जब मैं रोल्स देखती हूँ, मैं यार ये भी तो मैं कर सकती थी यार, क्यों मुझे ऑफर्स नहीं आ रहे, क्यों ओटीटी से नहीं आ रहा है, क्यों फिल्मों से नहीं आ रहा है। आई कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन, पर जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। लोग बोलते अरे आप फिल्में क्यों नहीं कर रही हो मैम? अरे ऑफर्स तो आए, ऑफर्स ही नहीं आ रहे। तो आप किसी एक चीज के इंतजार में कब तक बैठे रहोगे? आप फिल्म वालों को पूछो, बता अरे मैम आप तो बिजी रहते हो, टेलीविजन करती रहती। नाउ दिस एक्सक्यूज आई कैन नॉट बाय, क्योंकि बिजी रहने वाले टीवी एक्टर्स भी फिल्म कर रहे हैं, ओटीटी कर रहे हैं जी, तो फिर ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। करेक्ट, ये तो है। आई थिंक राइट प्लेस राइट टाइम। हाँ वही तो, सी मुझे कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है, करेक्ट, बट यस एक हंगर है, एक डिजायर है एज एन एक्टर कि भाई मैं ओटीटी भी करूँ, अच्छे रोल्स करूँ। जी, एंड आई थिंक एज अ फैन ऑफ योर्स आल्सो, एंड फॉरगेट द फैक्ट दैट आई एम अ जर्नलिस्ट, मुझे भी आपको ये बोलना पड़ेगा कि हम भी चाहते हैं आपको ओटीटी में देखना। लेट्स ऑल मैनिफेस्ट दिस टू हैपन, कि जल्दी हो जाए, कि जल्दी हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको यहाँ पे बुलाऊं, हम आपके किसी पोटेंशियल ओटीटी Yes, शो और yes. एक थिएट्रिकल को डिस्कस कर रहे हो। यस बिल्कुल बिल्कुल। बट सुधा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। 15 साल के बाद ही सही, पर हम मिले तो सही, पर हम मिले तो सही, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब तो जल्दी ही जल्दी मिलेंगे, क्योंकि मैं आपका नंबर लेने वाली हूँ और आपकी माता की चौकी पे मैं भी होने वाली हूँ, आपको मैसेज करूंगी। आई वाज अबाउट टू टेल यू कि मैं आपको माता की चौकी में जरूर बुलाऊंगी, पर यू कैन ब्लॉक द डेट राइट नाउ फॉर 2027। I will block my Yes, date yes, right now. yes. But thank you so much, Thank you Sudha so ji, much. for your Thanks time. a lot. Thank you. Yeah.